हेलो एंड वेलकम। किसी भी देश की लैंड बाउंड्री को यानी कि जमीनी सीमा को हम लोग आसानी से माप सकते हैं, लेकिन किसी भी देश के समुद्री सीमा को मापने के लिए लॉ ऑफ सी की मदद ली जाती है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये एक्ट 1982 में आया था। इस एक्ट के आने के पहले समुद्री सीमा को लेकर के हर देश में विवाद रहता था। तो 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी लाया गया, जिससे किसी भी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस लॉ के अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर का जो एरिया है वो बेस लाइन के भीतर में आता है। किसी भी देश की समुद्री सीमा हम लोग बेस लाइन से मापते हैं, कोस्ट लाइन से नहीं। तो बेस लाइन के भीतर का एरिया होता है इंटरनल वाटर। इसमें किसी देश का पोर्ट, इनलेट, रिवर या फिर कोई भी लेक, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, द गल्फ ऑफ खंबत, द गल्फ ऑफ कच्छ, ये दोनों ही इंटरनल वाटर में आएंगे। तो बेस लाइन के भीतर का जो वाटर एरिया है उसे कहते हैं इंटरनल वाटर। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, नॉटिकल माइल हम लोग समुद्री सीमा को मापने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लैंड एरिया को मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं। उसी तरह से सी एरिया को मापने के लिए एक यूनिट यूज होता है जिसका नाम है नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया बेस लाइन से लेकर टेरिटोरियल सी तक आता है। उसके बाद आता है कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन आता है 24 नॉटिकल माइल तक। और उसके बाद का एरिया आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी देश कर सकता है। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो अप टू 1200 नॉटिकल माइल। उसके बाद आता है हाई सी। हाई सी यानी कि इंटरनेशनल एरिया। इसमें किसी भी देश को हम लोग रोक टोक नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश का जहाज, समुद्री जहाज या फिर नौसैनिक जहाज आराम से आ जा सकता है। तो अगर हम लोग मैप के थ्रू समझे तो ये होता है पूरा इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर यानी कि किसी भी तरह का गल्फ, ये होता है इंटरनल वाटर। बेस लाइन के भीतर का जो एरिया होता है उसे कहते हैं इंटरनल वाटर, 12 नॉटिकल माइल। अब ये जो समुद्री सी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि समुद्री सीमा को मापने के लिए हम लोग नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। इसमें अगर 1 नॉटिकल माइल की बात की जाए तो जमीन का 1.8 किलोमीटर एक नॉटिकल माइल के बराबर होता है। और किसी भी सी का डेप्थ मापने के लिए हम लोग फैदम यूज करते हैं। तो 1000 फैदम का 1.8 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदम और किसी भी समुद्र की दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया आता है टेरिटोरियल सी। इसमें अगर कोई जहाज, कोई एयरप्लेन विदाउट परमिशन टेरिटोरियल सी के एरिया में एंटर नहीं कर सकता है। अगर कोई फ्लाइट या कोई भी एयरप्लेन टेरिटोरियल सी में एंटर करता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा या फिर उसे अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद का एरिया आता है 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल। इस टेरिटोरियल सी के बाद का एरिया आता है कंटेजियस जोन। इस कंटेजियस जोन में कोई भी शिप एंटर करने से पहले परमिशन ली जाती है। उस देश की परमिशन के बिना कोई भी शिप एंटर नहीं कर सकता, लेकिन एयर स्पेस एंटर कर सकता है, यानी कि कोई भी हवाई जहाज एंटर कर सकता है। और उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल तक एरिया आता है इकोनॉमिक जोन। इसमें कोई भी मछली पकड़ सकता है। उस देश का नागरिक कोई भी जाकर मछली पकड़ सकता है, या फिर अगर कोई भी तेल का भंडार मिलता है या फिर कोयले का भंडार मिलता है तो वो उस देश का होता है। उसमें कोई भी देश अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में कर सकता है। उसके बाद का एरिया आता है हाई सी, यानी कि इसमें अगर कोई भी तेल का भंडार मिलता है या फिर कोयले का भंडार मिलता है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी के बिना इसे कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस कंट्री का पूरी तरह से उसमें उसका सॉवरन राइट रहता है कि इसमें कोयला मिले या फिर कोई भी मिनरल मिले या कोई भी खनिज पदार्थ मिले, तेल मिले, तो उसमें उस देश का पूरा मालिकाना हक होता है। अब हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया का बेस लाइन क्या है। तो इंडिया का बेस लाइन जो है वो इस तरह से भीतर से नहीं जाएगा।
एक यूनिफॉर्म लाइन बना दिया जाता है एज अ बेस लाइन। एक यूनिफॉर्म लाइन कोस्ट से थोड़ा सा हट करके एक बेस लाइन बना दिया जाता है। तो यहीं से हम लोग टेरिटोरियल सी या फिर कंटेजियस जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मापते हैं। अब ये एरिया आता है द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंभात। ये इस दोनों एरिया को कहेंगे द टेरिटोरियल सी। तो ये दोनों एरिया पूरी तरह से इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में है। और इसके बाद तो ये आपने समझ लिया द बेस लाइन के बाद अगर हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये इस एरिया में पूरी तरह से आता है। इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है बिकॉज ऑफ अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड भी आ जाता है, इसलिए हम लोग का बेस लाइन का एरिया थोड़ा और भी बढ़ जाता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो यहाँ तक का एरिया आता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस एरिया में यानी कि अरबियन सी के ब्रांच में भी लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड की वजह से हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन थोड़ा और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप श्रीलंका को देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा द टेरिटोरियल सी, उसके बाद कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये पूरा श्रीलंका इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसे बीच से डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि इस वाटर एरिया का आधा भाग श्रीलंका का हुआ और आधा भाग इंडिया का हुआ। इसके बाद इस एरिया में द बांग्लादेश का एरिया आ जाता है और इसके बाद ये वियतनाम का इलाका आ जाता है। तो ये हमारे देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हर देश को मानने की जरूरत है। हर देश, किसी भी देश का जो सी एरिया है वो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ही गवर्न होता है। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बिल्कुल ही नहीं मानता। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को ये कहता है, चीन कहता है कि साउथ चाइना सी पूरी तरह से मेरा है। इसमें चाइना का क्या आर्गुमेंट है, किस आधार पर चाइना कह रहा है कि टोटल साउथ चाइना सी मेरा है? 9 डैश लाइन, ये कहता है कि 9 डैश लाइन पर इस एरिया का 9 डैश लाइन है। लॉन्ग ईयर्स एगो दिस डैश लाइन वाज गवर्न्ड बाय आवर किंग्स। चाइना कहता है कि किसी जमाने में हमारे कुछ राजाओं के द्वारा ये 9 डैश लाइन को पहले ही जीता जा चुका है और ये साउथ चाइना सी पूरी तरह से मेरा है। अब इसमें चाइना का क्लेम कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक वैलिड नहीं है, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी शिप एंटर तो कर सकता है लेकिन इस कंटेजियस जोन से आगे नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी हवाई जहाज कंटेजियस इकोनॉमिक जोन में बिल्कुल एंटर कर सकता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, अप टू द टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के आगे कोई भी शिप या कोई भी एयरप्लेन नहीं जा सकता। द कंटेजियस इकोनॉमिक जोन पूरी तरह से उस कंट्री की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।